जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे बहुत सारे दोस्त अब आपके साथ ऐसा होता है कि जब वो अपनी एफबीआर में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या एनटीएन लेना चाहते हैं या रिटर्न जमा कराना चाहते हैं तो उनको पता चलता है या उनका कंसल्टेंट उनको बताता है कि जनाब आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या आप रजिस्टर्ड हैं तो आप हमें अपना पासवर्ड दें। आप पासवर्ड के प्रोसेस पे जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपका मोबाइल फ़ोन जो आप कह रहे हैं वो नहीं लगा हुआ है, कोई और फ़ोन लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है। जनाब मैं हूं तौफीक अहमद, वर्चुअल कॉरपोरेट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, और अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है और उस पर आपका मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ तो ज़ाहिर आपने रिटर्न भी भरनी, एक्टिव भी होना, तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर जो है उसको अपडेट करेंगे। क्योंकि जब तक आपका मोबाइल फ़ोन नंबर अपडेट नहीं होगा वो पासवर्ड रिकवरी वाला प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो होता इस तरह है कि मैं आपका CNIC तो आपके पास होता ही है, मैं आपको गूगल पे लेके जाता हूँ। तो गूगल पे ऑलरेडी आप खुद भी चेक कर सकते हैं। जस्ट आप अपने गूगल क्रोम पे जाएं और यहाँ पे लिखें FBR ऑनलाइन वेरिफिकेशन। आपने ये लिख लेना है, ये FBR की टॉप पे वेबसाइट आएगी। इस पे आपने जाना है तो ये जो लेफ़्ट साइड पे जो पूरा मुख्तलिफ़ किस्म के पोर्टल्स हैं सर्च के, तो यहाँ पे आप आ जाएँ टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में। यहाँ पे सिलेक्ट करें आप CNIC। इस वक्त मैं अपना CNIC लिख लेता हूँ आपको बताने के लिए। 594311 अच्छा, CNIC लिखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो स्पेस हैं वो नहीं डालने और ना ही आपने डैश डालने हैं, जो कि नॉर्मली हमारे CNIC में यूज़ होते हैं। कपाचा लिखें आप जनाब, सेम टू सेम लिखना है। अच्छा, ये मेरी ही प्रोफाइल आ गई। इसमें आप देखें CNIC होता है, डेफिनेटली NTN नंबर होता है, आपका नाम होगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ईमेल एड्रेस है। अच्छा, ये ईमेल एड्रेस सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हाइड होता है, लेकिन अगर आपका ईमेल है तो आप इससे पहचान जाएंगे। देखेंगे ये ईमेल आपके पास चल रहा है, इट्स ओके। और ये है सेल फ़ोन नंबर, सेल फ़ोन भी देखें दरमियान में हाइड किया हुआ है, तो आप ये दरमियान में डिजिट्स देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये आपका ही नंबर है। जैसे ये मेरा नंबर है तो मुझे पता चलेगा कि ये मेरा नंबर है। तो आप कंसल्टेंट के थ्रू करा रहे हैं तो डेफिनेटली वो फिर आपसे ये कहेगा कि ये जो नंबर है आप भेजें। तो अगर किसी वजह से आपका ये जो नंबर है जहाँ पे फीड है वो नहीं है, या नंबर ये तो आपका ही था लेकिन किसी वजह से आपकी वो सिम गुम हो चुकी है, उस सिम को आप ब्लॉक करवा चुके हैं, अब दोबारा रिकवर नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा। तो जनाब फिर आप इधर आएँ, जो आपका RTO है, जैसे मेरा ये लाहौर है, तो आप जिस सिटी से भी हुए हैं, कराची से हुए हैं, सियालकोट से हुए हैं, पिंडी से हुए हैं, वॉट एवर साहिवाल जो सिटी है, आपका जो फर्स्ट अगर तो करीब है तो आपने वहाँ पे ऑफिस में जाना है, और वहाँ ऑफिस में जाएंगे उनकी रिसेप्शन पे तो वो आपको इस तरह का फॉर्म देंगे। ये वाला फॉर्म होगा, बड़ा सिंपल सा फॉर्म है। मे भी मुख्तलिफ जो टैक्स हाउस हैं उन्होंने फॉर्मेट जो थोड़ा सा चेंज करके बनाए हुए, लेकिन इन्फॉर्मेशन यही होगी। एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि आप वो कह रहे हैं कि मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस अपडेट कर दें। आप ने अपना नाम लिखना है, वो जो आपके पास, ये ख्याल रखना है कि जो मोबाइल फ़ोन आपके पास एक्टिव है काइंडली वही लिखना है, और जो ईमेल एड्रेस आपका एक्टिव है वो लिखिएगा। और इसके बाद डेफिनेटली आपका CNIC नंबर आपने लिखना है। और बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जब जाएं तो आपके पास ओरिजिनल CNIC आपका हो, और एक CNIC की कॉपी भी होनी चाहिए। ये वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेके स्टैम्प करेंगे, रिसीव कर लेंगे और आपको कहेंगे आप प्रूफ के लिए पिक्चर बना लें। अगर ना भी कहें तो आपने लाजमी पिक्चर बना लेनी है, तो आपके पास प्रूफ होगा कि आपने उनको ये रिक्वेस्ट किया है। तो नॉर्मली जो विद इन डे या 1-2 घंटे में आपकी जो प्रोफाइल पे आपका जो नंबर आपने फ्राहम किया है या ईमेल फ्राहम किया वो अपडेट कर देंगे। जैसे ही अपडेट कर देंगे तो जनाब आप जो फॉरगेट का प्रोसेस है, अगर आप खुद कर रहे हैं तो खुद, अगर आप अपने कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो ये
करवा सकेंगे। और जैसे फॉरगेट का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आप नया पासवर्ड लगा लेंगे, आप अपने अकाउंट को रिकवर कर लेंगे। अच्छा, अगर आप शहर से दूर हैं, यानी कि जो आरटीओ, फ़र्ज़ करें आपका आरटीओ रावलपिंडी है और आप कराची हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर हमारा प्लेटफॉर्म भी हाज़िर है और भी बहुत सारे जो दोस्त हैं ये सर्विसेज फ्राहम कर रही हैं, तो उसके लिए कंसल्टेंट के थ्रू ही ये सर्विस लेनी पड़ेंगी आपको। तो जैसे हम करते हैं, आपसे वेरिफिकेशन लेंगे, डॉक्यूमेंट्स के तौर पे डेफिनेटली आपका CNSE लिया जाएगा और आपसे रिक्वेस्ट ली जाएगी। तो वो रिक्वेस्ट हम अपने वहाँ पे जो आपका कंसर्न आरटीओ है उसको भेजेंगे और वो हमारे बिहाफ पे आपका जो ईमेल एड्रेस है और सेल फ़ोन है वो अपडेट करेगा, और डेफिनेटली इसकी एक फ़ीस होगी और वो फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराएं, अगर आपके नॉलेज में है तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने कंसल्टेंट से 181 फॉर्म लाजमी लें। 181 और जो फॉर्म है वो मैंने पहले भी एक वीडियो में इसकी डिटेल दी हुई है, उसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है, इंक्लूडिंग आपका जो नंबर लगा हुआ है या आपका ईमेल एड्रेस लगा हुआ है। बाज़ बात ये भी होता है कि जो शोइंग नंबर है वो डिजिट्स तो वही नज़र आ रहे होते हैं जो आपके हैं, लेकिन जो स्टेरिक वो नंबर होते हैं वो चेंज किए होते हैं। तो ये भी मैं बता दूं कि आपके नॉलेज में नहीं है और आपने देखा कि आपकी ये जो FBR में रजिस्ट्रेशन होगी तो आप हैरान होंगे कि ये कैसे हो जाती है। तो ये जनाब इस तरह होती है कि ये अभी तो नहीं है, प्रीवियस जो हमारे डिपार्टमेंट थे ये आपके एम्प्लॉयर थे, तो उन्होंने ज़ाहिर है आपकी सैलरी से टैक्स जमा कराना होता है, तो उन्होंने एक ये रजिस्ट्रेशन की होती है। जो उनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, ज़रा आपके एम्प्लॉयर आपको सैलरी भेज रहा होता है, आपका सेल फ़ोन या ईमेल एड्रेस, उनके पास सारी डिटेल होती है, तो वो एक रजिस्ट्रेशन कर देते थे, आपका NTN क्रिएट हो जाता था। तो सम टाइम ये होता है कि उन्होंने सेल फ़ोन आपका गलत लिख दिया या टाइपिंग में गलती हो गई, या आपके पास जो सेल फ़ोन उनको दिया था वो एक्चुअली आपके पास था ही नहीं, तो वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। फिर दूसरा हमने देखा है कि जो आप जब प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उस दौरान आपका जो RTO है वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं बाज़ का, या आपके जो जिनसे आप प्रॉपर्टी का ये सारा प्रोसेस करा रहे होते हैं, जो आपके वकील होते हैं, तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो बेसिकली वो आपको टैक्स रिलीफ देने के लिए कर रहे होते हैं, तो वो टाइम बीइंग आपके भूल जाते हैं कि ये पासवर्ड क्या है। तो इस तरह की रजिस्ट्रेशन आम होती हैं, हो चुकी होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप के साथ अगर ऐसा हो गया है और आप फर्दर फाइलर नहीं हो सकते, रिटर्न नहीं जमा करवा सकते। ये दोनों जो सूरतें आपको मैंने बता दी कि आप ख़ुद विज़िट कर सकते हैं, तो ख़ुद विज़िट करके ये काम करवा लें। खुद आप विज़िट करें जाएंगे अपने RTO के पास, ये रिक्वेस्ट जमा करवा देंगे, तो इसके वो किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लेंगे। हाँ, अलबत्ता दूसरे सिटी से आप सर्विसेज हायर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जगह पे एक आपका लॉयर या कोई भी कंसल्टेंट जाएगा तो वो उसकी एक मुनासिब सी फ़ीस लेगा। उम्मीद है हाँ, ये मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और इससे आपको ज़रूर मालूमात मिली होगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।